तो इस वीडियो में हम लोग जो फिजिक्स का चैप्टर 1 यूपी बोर्ड का जो इम्पोर्टेंस है उसको कुछ रिवीजन करेंगे। वैद्युत आवेश किसे कहते हैं? आवेश पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण वैद्युतमय प्रभाव उत्पन्न होता है या अनुभव करता है। आवेश एक सदिश राशि है, इसका मात्रक कूलाम होता है। ये हमारा धन आवेश और ऋण आवेश दो प्रकार के आवेश होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। धन आवेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, ऋण आवेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। सजातीय आवेश एक दूसरे को रिपेल करते हैं और विजातीय आवेश एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब आगे हम लोग देख लेते हैं कूलाम का नियम। दो बिंदुओं के आवेशों के मध्य बल जो लगता है उसे कूलाम का नियम। निर्वात तथा वायु में स्थित दो आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का निर्धारण कूलाम के नियम के द्वारा किया जाता है। कूलाम के नियम के साथ दो स्थिर बिंदु आवेशों के बिंदु कार्यित बल आवेशों Q1 Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हमारा F इक्वल टू हो जाएगा K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो K की वैल्यू हमारा तो 1/4πε0, जिसकी वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। इसे हम अनुक्रमानुपाती नियतांक कहते हैं। जिसे एप्सिलॉन 0 की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो वाय होता है निर्वात की वैद्युशीलता कहते हैं एप्सिलॉन 0 को। इसका बी में सूत्र हमारा होता है m इनवर्स L पे -3 T⁴ A स्क्वायर होता है। यदि स्थिर आवेशों के मध्य पदार्थ का प्रावैद्युतांक K है तो एप्सिलॉन नॉट K हो जाएगा। तो हमारा F इक्वल टू 1/4πε0 K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। सभी प्रावैद्युतों के लिए K का मान 1 से अधिक होता है, परंतु धातु के लिए K का मान अनंत होता है। सदिश रूप में हम लिखेंगे इसको F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर इंटू R वेक्टर। बहुल मतलब अनेक आवेशों के मध्य बल अध्यारोपण के सिद्धांत से कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार किसी बिंदु आवेश पर अन्य बिंदु आवेशों के कारण लगने वाले परिणामी बल उस बिंदु आवेश पर प्रत्येक आवेश पर लगाए गए बलों का ये सदिश योग होता है, जिससे हमारा हो जाएगा F इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 ऐसे जितने देंगे ऐड हो जाएगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परिणामी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल F तथा परीक्षण आवेश Q0 किसी निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, जिससे हमारा E इक्वल टू हो जाएगा F/Q0। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि, इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम अथवा वोल्ट प्रति मीटर होता है। और इसका E मतलब कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का B में सूत्र होता है mL T⁻³ A इनवर्स। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के मान तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। माना वैद्युत आवेश Q है और उसके बीच की दूरी D है, तो हमारा हो जाएगा वैद्युत आवेश P इक्वल टू हो जाएगा Q × D। एक सदिश राशि दिशा ध्रुव की अक्ष के अंदिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का मात्रक है कूलाम मीटर अथवा बी में सूत्र इसका हो जाएगा LTA होता है। वैद्युत द्विध्रुव को E तीव्रता के वैद्युत क्षेत्र की दिशा में थीटा कोण घुमाने पर किया गया कार्य, तो हमारा वर्क डन हो जाएगा हमारा PE × 1 - cos थीटा हो जाएगा। वैद्युत क्षेत्र में E दिशा में थीटा कोण पर रखने पर वैद्युत द्विध्रुव पर कारित बल आघूर्ण देखेंगे तो टाउ हमारा हो जाएगा P × E। टाउ इक्वल टू BE sin थीटा। जहाँ P इक्वल द्विध्रुव आघूर्ण है, E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, थीटा इक्वल टू E और P के बीच माध्य कोण है। वैद्युत क्षेत्र की स्थिति ऊर्जा हमारा E ज्ञात करें तो 0 इक्वल टू -PE, जब इसकी दिशा अक्ष के E के समांतर है। अब E थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा -PE cos थीटा हो जाएगा, जब इसकी दिशा E के दिशा से थीटा कोण पर है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण इसके अच्छी स्थिति पर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र है, तो E इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 2P/r³। इसका मात्रा होता है न्यूटन प्रति कूलाम होता है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र हमारा हो जाएगा E इक्वल टू 1/4πε0 P/r³ न्यूटन प्रति कूलाम, इसका भी मात्रक है। वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष से थीटा कोण बनाते हुए द्विध्रुव के मध्य से r दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र हमारा E इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 P/r³ इंटू √1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। तो वैद्युत द्विध्रुव के मध्य पारस्परिक बल के लिए हमारा फार्मूला जो है F इक्वल टू 1/4πε0 6P1 P2 अपान R⁴। यहाँ P और P2 वैद्युत द्विध्रुव। आइए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हमारा कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम। नेक्स्ट जैसे हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं, या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखिए P इक्वल टू QD, इसकी पूरा डिफिनेशन और फार्मूला लिख देंगे।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना जिसे कहते हैं विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय दिशा अत्यधिक दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजन प्राप्त कीजिए। या अथवा पूछ लें किसी विद्युत द्विध्रुव की अक्ष के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का तीव्रता विद्युत क्षेत्र का सूत्र ज्ञात कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पूरा डेरिवेशन करने के बाद हम लोग आ जाएंगे E = 1/4πε0 के 2πr/r के पावर 4। इसको कैंसिल, R से R कैंसिल होगा तो हमारा बचेगा E = 1/4πε0 के 2p/r³। ये बच जाएगा। यहाँ पर K = 1 है तो हमारा E = हो जाएगा 1/4πε0 2p/r³ न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति कूलम। विद्युत क्षेत्र E की दिशा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P की दिशा के अनुदिश ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होगी।